बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, कैंपस लिस्टें जारी होने लगी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो सर्वे है उसकी आखिरी तारीख़ भी आ गई है और जो बच्चों के वजीफ़े हैं उसका इंदराज भी, उसकी भी आखिरी जो तारीख़ है वो अनाउंस हो गई है। राशन कार्ड है वो अगले हफ़्ते से आपको जारी होने जा रहा है। किन लोगों को मिलेगा राशन कार्ड और आपको कैसे मिलेगा, आप राशन कार्ड के पैसे कहाँ से ले सकते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो सर्वे है वो आपने कैसे करवाना है, मुकम्मल आखिर तक वीडियो देखिएगा। जो नए सब मेरे हैं व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नई अपडेट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, राशन कार्ड या मरियम नवाज़ की वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्वे करवाने की जो आखिरी तारीख़ है वो मैं बता चुका हूँ आपको, अब दोबारा बता देता हूँ कि 30 जून 2025, तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। उससे पहले पहले वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं या पहली दफ़ा सर्वे करवाने जा रहे हैं उनके लिए कुछ अहम बातें हैं सर्वे करवाने से पहले, ये नोट डाउन कर लें। सबसे पहले तो है कि आप अपना जो आईडी कार्ड है वो चेक कर लें वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर हुआ तो आपका सर्वे वो नहीं करेंगे। दूसरा ये चेक कर लें कि अगर आप शादीशुदा हैं क्या आपका जो आईडी कार्ड है वो शोहर के नाम का बना है। अगर तो शोहर के नाम का बना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो इसमें जो आपका जो पीएमटी स्कोर है वो कम हो सकता है। दूसरा ये है कि जनाब अगर आप बेवा हैं, आपने उसका इंदराज करवा दिया है। अब कुछ मेरी बहनें हैं, माएँ हैं जिन्होंने इंदराज करवा दिया है। वो कहाँ करवाया है? अभी जो लास्ट टाइम परसों की डेट में एक सर्वे किया, उन बेवा ख़तून का जो हस्बैंड है वो फोत हो गए थे, सर्वे करने गए हैं, बाकी हर चीज़ उनकी ओके थी और जो स्कोर था उनका 29 आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि बेवा बताया, बेवा ओके जी, हमने कहा जी आपने इंदराज करवा दिया है, बिल्कुल करवा दिया है। जब हमने ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड चेक किया तो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं है कि वो गलत कह रही थी, वो कह बिल्कुल ठीक रही थी। उन्होंने यूनियन कौंसिल में इन्फॉर्म कर दिया था, बजाय इसके कि यूनियन कौंसिल करने में नादरा में इन्फॉर्म करना होता है ताकि आपका या तो आप बेवा कार्ड बनवा लें। अगर आप नादरा में उसको डिजीज़ मार्क, एक वर्ड यूज़ होता है कि डेथ सर्टिफिकेट उनका बनता है, जब आप मार्क करवा देते हैं तो इसका मतलब है आप जहाँ भी किसी भी लोन स्कीम में अप्लाई करेंगे आपको ज़्यादा चांसेस दिए जाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि एक गुर्बत सर्टिफिकेट बनता है कि आप अपने यूनियन कौंसिल में जाएं, वो आपका जजमेंट करेंगे जी, वो चेक करेंगे आया कि वाकई ही आप डिज़र्व करती हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि आप एक डिज़र्विंग खातून हैं, वो भी आपका प्लस बनता है। अच्छा जी, उन्होंने जो अपना इंदराज नहीं करवाया था, हस्बैंड का जो फोत हो गए थे, तो इस वजह से उनका जो 2 स्कोर है वो बढ़ा दिया गया। अब 31 स्कोर पे वो बैठी हैं। अब 31 स्कोर में पैसे तो मिलने चाहिए। खैर, सर्वे तो हमने कर दिया, ना कि हमने पैसे देने हैं, हमने सर्वे करना है। सर्वे करके हमने ये सेम जो डाटा होता है वो एज इट फॉरवर्ड कर देना है, फिर इस पर क्रॉस चेक होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फ़ाइनल कह दिया वो ही उसको एक्सेप्टेबल किया जाएगा। अच्छा जी, तीसरा जो अहम जो चीज़ है ना वो ये है कि आपके नाम पे अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा सिमें निकलवाई हुई हैं, आपके नाम कोशिश करें एक सिम होनी चाहिए, वो भी मजबूरी के तहत एक सिम आप जो चलाती हैं। ये नहीं है कि वो एक सिम आपके नाम है, उस पर आपने जैज़ कैश बनाया हुआ है, उसके आपने ईजी पैसा बनाया हुआ है। और जैज़ कैश में एक बात याद रखें, 1 महीने में 2000 से ऊपर आपने लोड करवा लिया, हालांकि ये आपके लिए एक छोटी बात होगी। 2000 से ऊपर अगर आपने लोड करवा लिया, बैलेंस करवा लिया, तो आपको ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, आपका पीएमटी स्कोर इससे भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखें 13,500 सह माही किस्त आती है। अब 13,500 के लिए आप 2-2 हज़ार के बैलेंस जब करवा रही हैं, जब आपका चेक किया जाता है तो 2-2 हज़ार की आपकी हिस्ट्री आ रही होती है, तो वो कहते हैं कि जी देखें 2000 का ऑलरेडी लोड ले रही हैं तो इसके अलावा भी तो और खर्चे होंगे। फिर कोशिश करें जो आपका बिजली का बिल है उस चीज़ को कंट्रोल करें। अगर आपके यूनिट 200-300 इस्तेमाल हो रहे हैं और आपका जो बिल है वो भी रेगुलर पेड हो रहा है, पे कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि आप डिज़र्व नहीं करते। घर में आप अच्छी खासी मतलब आपकी इनकम भी है, आप एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह सारा कुछ चला रहे हैं, तो आपका इतना बिल है, बिल भी पे कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर इस पर
कंट्रोल कर लें या अपना सर्वे करवाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें। किसी से भी करवाएं, आप सर्वे किसी से भी करवाएं। सर्वे करवाने वाले की कोशिश यही होती है कि अब देखें कोटा मिलता होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी यूनियन कौंसिल है, उन्हें कहा गया है जी आपने 50 बंदों का सर्वे करना है, उसमें से 25 बंदे जो हैं वो इसमें अहल होंगे। अब वो 25 का, अब उसमें से देखें 25 जाने वाले भी हैं, नहीं जाने वाले भी हैं, वो कैसे उसने कोटा फिल करना है। जब आपने उसके सवालों के जवाब देने हैं ना उस बंदे के, या फॉर्म फिल करना है, तो एहतियात से करना है ताकि कल को जो आपका पीएमटी स्कोर है वो ना बढ़ जाए। अगर पीएमटी स्कोर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप नाअहल हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे 2 साल के लिए आप नाअहल बैठे रहेंगे। अच्छा जी, अब राशन कार्ड की तरफ चलते हैं। जो राशन कार्ड है वो आपको नेक्स्ट वीक तक मिलने जा रहे हैं। अगर आपके गांव में या आपके इसमें मोहल्ले में कोई ऐसी टीम नहीं आई सर्वे करवाने वाली, तो कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। आप देखें कि आपने 5000 जो था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाला, बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने टेट्रा 9 पे मैसेज ही नहीं किया था, 999 पे मैसेज नहीं किया था, लेकिन उनको पैसे उसके मिले हैं, उनको मैसेज आए हैं उसके जो 5-5 हज़ार के। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने अगर PSER का सर्वे करवाया था तो आप बेफिक्र हो जाएं। वो तो अगर आपके मोहल्ले में या गांव में टीम्स आती हैं तो आप उनसे सर्वे करवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं। जिनका चेक वापस हो गया था वो भी करवा सकते हैं, जिन्होंने नंबर अपना गलत दे दिया था वो भी करवा सकते हैं, जिन्होंने एड्रेस गलत मेंशन कर दिया था। सर्वे करवा के आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अभी तक इसकी आखिरी तारीख कोई अनाउंस नहीं हुई, अभी तक तो ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होंगे। जैसे ही राशन कार्ड आएंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ वो वीडियो मुकम्मल शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे उसको आपने एक्टिव करना है, कहाँ से आपने पैसे लेने हैं और आपने गलती कौन सी नहीं करनी। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो एक गलती कर रहे हैं आसान कारोबार कार्ड की। आसान कारोबार उनका आ गया है, वो क्या करते हैं, वो यूज़ करके जो पैसे हैं अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखें, एक अंडरस्टूड बात है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के अंदर आ गया है। अब चेक किया जाएगा उस अकाउंट्स में कितना पैसा है आपका, क्या यूटिलाइज़ करते हैं, कहाँ से पैसा आता है, वो तो आप बिल्कुल एक स्लैब में आ जाएंगे। आप ये नहीं सोचते कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, आप ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है, बस उसके नुकसानात नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करता हूं ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। तो वो मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, नए व्यूवर्स हैं, पुरानों को तो पता है कि मैं जैसे उनको गाइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो बेंद्री इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं, उनके जो 10,000 का जो चेक है वो भी उन्हें मिलता है बग़ैर किसी परेशानी के। जो नए हैं वो अपना सर्वे लाजमी करवा लें, 1 से 1.5 महीना है, इसलिए मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आपकी ये गलतियाँ हैं तो इसको ठीक करके फिर आप सर्वे करवाएँ। इंशाल्लाह आपको आपकी सहमाही 13,500 रेगुलर मिलती रहेगी, आप इसमें नाअहल नहीं होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, किसी किस्म का सवाल है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको मुकम्मल गाइड करने की और आपको मुकम्मल समझाने की। वो लोग जो सर्वे का कह रहे हैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सका मेरे सराउंडिंग में हुआ तो मैं सर्वे उनका लाजमी करूंगा, वरना मैं अपनी टीम को भेज के आपका जो सर्वे है वो मैं करवा दूंगा। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम या माली स्कीम उसके बारे में आपको कोई परेशानी है या कोई किसी के बारे में कोई कंप्लेन है, आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। नंबर मैं इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमें अलाउ नहीं होता कि पर्सनल नंबर देना, फिर बाद में बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं आपके जो अगेंस्ट चली जाती हैं कि आपने फ़लाँ का सर्वे फ़लाँ को अहल करवा दिया अपने जो रिसोर्सेज यूज़ करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी आती है किसी भी स्कीम में अप्लाई करने में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।